वाला नहीं है, क्योंकि यह अनित्य है। तो बार बार परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तुझे अनित्य भावना का चिंतन करना है कि यह सारा जो संसार है यह अनित्य है, टिकने वाला नहीं है, यह क्षणभंगुर है, यह नाश होने वाला है। यह हमें क्या है, हम आज है और कल नहीं रहेंगे। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त, जब सूर्य उदित होता है तो कितना अच्छा सा लगता है। जब उसके आभा को देखते हैं, उसके किरणें को देखते हैं, तो जब कोमल होता है तो कैसे लगता है, वो आँखों को अच्छा लगता है। लेकिन फिर बाद में वो बड़ा हो जाता है, वापस उसकी रोशनी तेज हो जाती है, तो आप सूर्य की तरफ देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि उसकी किरणें हमारे आँखों को सह नहीं पाती है। कहते हैं कि सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। जो फूल होता है वो कली होती है और फिर बाद में क्या होता है, फूल बन जाता है। फूल होने के बाद में मुरझा जाता है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, यह शरीर क्या है, अनित्य है, यह टिकने वाला नहीं है, यह नश्वर है, यह क्षणभंगुर है, यह नाश होने वाला है, यह कभी भी हमारे साथ में आने वाला नहीं है। क्या नित्य है फिर? शरीर नित्य है या आत्मा नित्य है? आत्मा नित्य है, वो कभी भी मरने वाली नहीं है। लेकिन हम आत्मा को छोड़ देते हैं, हम आत्मा को भूल रहे हैं और किसे पकड़ के रखे हुए हैं? शरीर को पकड़ के रख चुके हैं। नहीं, यह मेरा शरीर है, यदि मेरा शरीर अच्छा रहे तो मैं कैसा लगूंगा, अच्छा रहूंगा। मैं पाउडर लगा लेता हूँ मेरे चेहरे को, यदि बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते? डाई करते हैं, क्योंकि हमारा एक बाल भी सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए। और यदि सफ़ेद दिख गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन वास्तव में आपने कभी चिंतन किया है कि ये शरीर जो है प्रतिदिन शीर्ण और गलन होने वाला है, गलन और सड़न है, विध्वंस है। ये शरीर पहले जैसे बचपन में था वैसा आप अभी नहीं है। जब जवानी में जैसी थी वैसी बुढ़ापे में नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जन्म है वहाँ पर मृत्यु है, जहाँ पर संयोग है वहाँ पर वियोग है। जवानी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो आना ही है। चाहे लाख कोशिश आप मेकअप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये बुढ़ापा कभी भी छिपने वाला नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि मानो तू आत्मा को क्यों नहीं समझ रहा है? ये आत्मा कभी भी जलने वाली नहीं है। शरीर तो जल जाता है, शरीर जो आत्मा है दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यह शरीर तो चला जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, लेकिन कभी हमने यह विचार ही नहीं किया है, चिंतन ही नहीं किया है कि जिसे हम अपना मान रहे हैं वो तो मेरा है ही नहीं। इसलिए कहा गया है, भावना जोग शुद्ध पा जले नावावो आहिया नावाव तीर संपत्ता सव दुखाव्युटंती। अर्थात सर्वज्ञ प्रभु ने कितनी हमारे पर असीम कृपा की है ज्ञान देकर कि इन सारे दुखों से यदि हमें मुक्त होना है तो भगवान ने मार्ग बताया है कि हे मानव, इस संसार में जो भटक रहा है 84 योनि में भटकता भटकता तब कहीं जाकर उसने मानव भाव को प्राप्त किया है
और मानव भाव को प्राप्त करने के बाद में भी उस मानव भाव का तुम उपयोग नहीं कर रहे हो, उसे यूं ही गवा रहे हो। यदि अज्ञानी के हाथ में हीरा आ जाए तो उसे हीरा समझ नहीं आएगा, वो तो एक कांच का टुकड़ा समझता है और उसे क्या करता है, फेंक देता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वही यह कर सकता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो हीरे को परखता है, उसे पता है कि हीरे की कीमत क्या है, तो हीरे से भी कई गुना कीमत मानव भाव की है। लेकिन अभी तक हमने उसे नहीं जाना है, उसे हमने नहीं पहचाना है। और हम कहते हैं कि धर्म आपको अभी करना है, तो आप क्या कहते हो, मारा सा बुढ़ापा आएगा फिर बाद में हम धर्म आराधना करेंगे। किसी को भी पूछो तुम स्थानक में क्यों नहीं आते हो, मारा सा समय नहीं है, धर्म आराधना कब करोगे, तो सबका वाक्य, सबका उत्तर, सबका जवाब क्या रहता है, क्या रहता है, बुढ़ापा आने के बाद में। लेकिन हे व्यक्ति, हे मानव, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, किसने सोचा है ये बुढ़ापा आएगा या एक क्षण में अभी है और अगले पल में हमारा क्या होने वाला है, ये किसी ने भी नहीं जाना है। और हम बुढ़ापे की सोच रहे हैं। कोरोना के काल में कितने अच्छे अच्छे लोग चले गए, कितने युवान लोग चले गए, उन्होंने बुढ़ापा देखा नहीं, क्योंकि कोरोना का नाम निकालते ही क्या हो जाता है, मन में डर लगने लग जाता है। और कहते हैं कि अभी भी क्या है, कोरोना नहीं गया है, तो लोग कैसे अभी भी बचते हैं कि कहीं मैं मृत्यु के मुख में न चला जाऊं। लेकिन वास्तव में ये सत्य है कि जहाँ जन्म है वहाँ पर मृत्यु होने ही वाली है। इसलिए हमें भावनाओं के बारे में सोचना है कि यह अनित्य भावना क्या है, यह अनित्य भावना से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। हमें चिंतन करना है कि ये सारे जो संसार की अनंत वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भौतिक पदार्थ है, वो नष्ट होने वाली है, जीर्ण होने वाली है, वो मेरे साथ में आने वाली नहीं है। ये संपत्ति जो है, संपदा जो है, वो मेरे साथ में रहने वाली भी नहीं है। ये जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे संबंध है, मेरे जो पत्नी है, मेरी बेटी है, वो भी कहाँ तक साथ देती है, जब तक हम हैं तब तक। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे साथ में कोई भी नहीं आता है, बस वही घर तक, वो चौखट तक होता है और फिर बाद में हमारी रवानगी हो जाती है। लेकिन अभी तक हमारे ये ध्यान में नहीं आता है और हम संसार को लेके बैठे हुए हैं, संसार को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि संसार हमें नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ के रखा है। आपको कहते कि आओ, आप क्या कहते हो, मारा सा घर में बहुत काम है और मुझसे आना नहीं होता है। लेकिन आपने संसार को पकड़ा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा है। जैसे एक शराबी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हें शराब को छोड़ना है। एक व्यक्ति था, एक संत के पास में आता है और वो कहता है कि मुझे शराब को छोड़ना है। तो संत उसे अनेक प्रकार के उदाहरण देके समझाते हैं, और तुझे शराब नहीं पीना है। रोज आता है, रोज कहता है, लेकिन वो कोई शराब नहीं छोड़ता है। तो एक बार संत क्या करते हैं कि एक खंबा होता है, उस खंबे को पकड़ के रख देते हैं। वो व्यक्ति उस संत को आवाज देते हैं तो संत कहते हैं कि ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं नहीं आ सकता। जब वो शराबी व्यक्ति अंदर आके देखता है तो क्या देखता है, खंबे ने संत को पकड़ा है या संत ने खंबे को पकड़ा है? क्या है, किसने पकड़ा है? संत ने। तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज आपने खंबे को पकड़ा है, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है, आप तो यूं ही छूट सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा कहता है वो व्यक्ति, तो संत कहते हैं कि शराब ने तुझे पकड़ी नहीं है, तूने शराब को पकड़ के, तो ऐसे ही आपने संसार को पकड़ के रखा है, संसार ने आपको
नहीं पकड़ा है, तो भी आप उसमें क्या करते हैं, आसक्त बनते ही जा रहे हैं। इन भावनाओं के लिए 4 कारण बताए गए हैं। पहला है आसक्ति,